कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट की। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो अगर बैकग्राउंड में बारिश की साउंड आ जाएगी तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जेके ते को ढूंढने के लिए उसके पुराने कॉलेज चली जाती है, पर पूरी कॉलेज ढूंढ लेते हैं पर ते नहीं मिलती। oh गॉड, मैंने पूरी कॉलेज ढूंढ लिया पर ते कहाँ है? और ये फोन कितनी देर से फोन कर रही हूँ और मेरा फोन पिक क्यों नहीं कर रही है? ते प्लीज फोन उठाओ। हाँ, फोन रिसीव हो गई। हेलो ते। जी नहीं सर, मैं एक आम आदमी हूँ। क्या तुम्हारे पास ते का फोन कैसे आया? वो 5 मिनट पहले एक मैम आया था, उन्होंने बोला कि ये फोन उनकी बेटी को दे दो। क्या आप उनकी बेटी के पास ये फोन दे सकते हो? क्या क्या बोल रही हो तुम? मतलब ते ने तुम्हें खुद फोन दिया है? पहले ये बताओ तुमने वो लड़की को कहाँ देखा? सर, कॉलेज के बाहर एक बड़ा सा समुंदर है ना, मैं वहाँ पर हूँ और मैम भी वहाँ से चली गई है। क्या ते वो समुंदर में क्या कर रही है? अच्छा ओके, थैंक यू, आप वहाँ पर रहिए, मैं आ रही हूँ। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। आज मैं पूरी की पूरी खाली हूँ। ना मुझे प्यार मिला, ना मुझे मेरी बेटी मिला, तो मैं जिंदा रह के क्या करूँ? मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकती। मेरी बच्ची, तुम अपने पापा के साथ खुश रहो। आई लव यू मेरी बच्ची। तुम्हारा था अभी भी तुम्हारा ही थे। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया तुमने छीन ली। जाओ अपनी बेटी को लेकर खुश रहो तुम। मुझे मरना है, मुझे मरने दो। प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छीन रही हूँ। वो हम दोनों का बेटी है ते, हम दोनों का बेटी। जिमीन बस मेरा बेटी है। तुम्हें पता है इस बच्ची के लिए मैंने क्या क्या खोया है? मेरी दादी माँ मेरी वजह से मरी है। क्या तक तुम्हारी वजह से, मतलब क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और जब उनको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरी दादी माँ मेरी आंखों के सामने खुदकुशी कर ली। मैं कुछ नहीं कर पाया जी, कि मैं कुछ नहीं कर पाया। और तब मैं बिल्कुल अकेली हो गई कि मेरी जीने की उम्मीद खो गई थी। फिर जब मैं मरने वाली थी तो उस टाइम आई और यूना ने मुझे बचाया और मेरे बच्चे को उसके नाम दिया। और 15 साल तक मैंने उसे कितनी स्ट्रगल करके बड़ा किया, तुम्हें पता भी है। मैं कुछ नहीं पता जी, कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम जानते भी हो यूनो और आयु पेरेंट्स क्यों नहीं बने? मेरी बेटी की वजह से। वो दोनों नहीं होता तो आज हम माँ बेटी नहीं जिंदा होते। 15 साल के 15 साल मैंने कितनी तकलीफें सही है और तुम अचानक ऐसे आके मेरी बेटी को कैसे छीन सकते हो जेके? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, क्यों तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं, क्या बताती? तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे करियर सब कुछ था ना। अगर मैं उस टाइम बोल देती तो तुम्हारा सपना, तुम्हारा करियर सब कुछ खत्म हो जाता। तो तुम कैसे ये डिसाइड कर सकते हो? एक बार मुझे बोल के तो देखती। मैं क्यों बोलती? क्योंकि ये बच्चा मेरा था। ये बस हम दोनों के बीच में एक गलती था और मैं इसका बोझ तुम्हारे ऊपर डालना नहीं चाहती थी। क्या ये गलती था? और ये बच्चा मेरा बोझ? मैं पता भी है मैंने जो किया ये कितनी बड़ी बात थी। 15 साल पहले से आज तक मैंने अभी भी नहीं सोया हूँ और हर रोज मैं मरता था और तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता था। एक भी ऐसा दिन नहीं किया जो मैंने तुम्हें याद नहीं किया है। हाँ, मैंने करियर बना ली, मैंने बिजनेस में सक्सेसफुल बन गई। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से।
मेरे हर सक्सेस में, हर बिजनेस में बस तुम ही तुम हो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल, एक एक पिक्चर मेरी जिंदगी थी। हर रोज उस पिक्चर को देखकर मैं रोता था कि क्यों थे तुमने ऐसा किया, क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। तुम्हें पता भी है मैं कितनी बार कुड़िया वापस आया और बस पागल की तरह तुम्हें ढूंढता रहा। और तब मैंने अपने आप से कसम खाया, जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा। और देखो ना, जब तुम 15 साल बाद मेरे सामने आए तो तुम शादीशुदा थे। और तभी मुझे पता चला कि मेरा ये पागलपन, ये साइकोनेस तुम्हारे लिए ये बस फ्रेंडशिप का नहीं था। क्या मतलब है? फिर मुझे पता नहीं था कि ये प्यार कैसे होता है। अब मुझे पता चल गया कि मैं 15 साल तक बस तुम्हें प्यार किया है। सांस सांस में शामिल कर लूं। क्या बोला? मेरी हर एक सांसों में तुम हो, मेरी हर एक रूह में तुम हो, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, सब कुछ तुम हो। तुम्हारे बिना 15 साल में जिंदा लाश था और अब तुम आकर इस लाश को जिंदा कर दिया। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। I love you Dad, I love you। क्या बोला तुमने? I love you Dad। ये झूठ है, ये झूठ है। कि मेरी तरफ देखो, मेरे आंसू तुम्हें झूठ लगता है। मेरे दिल पे हाथ रख कर देखो, ये दिल बस तुम्हारा इनाम ले रहा है। प्लीज मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। ये कैसे सच में तुम मुझे, हमारे बच्चे की कसम खा के बोलती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और आज से नहीं, 15 साल पहले से। आई नो कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं धीरे धीरे तुम्हारे अंदर प्यार जगाऊंगा। एक बार मुझे मौका दो। प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मतलब तुम भी मुझे प्यार करते थे क्या? इसका मतलब तुम भी मुझे? हाँ, देखिए वो भी वो 15 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस टाइम से आज तक मैंने बस तुमसे ही प्यार किया। देखिए मैं अपने शब्दों से जाहिर नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। क्या थे सच में तुम मुझे प्यार करते थे तो तुम मुझे क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझे दोस्त मानते थे और मैं तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। और तुमने 15 साल तक मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। रूह से रूह के दरमियां इश्क के है हजारों जहां। या खुदा मुझको दे दे अगर एक जहां, तो मांग लूं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। आंखों में भर लूं, सांस सांस में शामिल कर लूं, इस दुनिया में जान गवा तुझे उस दुनिया में हासिल कर। मारो मुझे मारो। मैं पागल हूँ, मैं डफर हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बोला। मुझे क्या पता था कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। ओके छोड़ो इन बातों को, पहले बोलो डू यू लव मी? यस आई लव यू, आई लव यू दे। मुझसे वादा करो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। तो फिर चलो हमारे अधूरे प्यार को कंप्लीट करें। अधूरी प्यार मतलब कितने दिन तुम कुंवारी माँ रहोगी? तुम्हें क्या शादी नहीं करना? क्या शादी इस उम्र में? इस उम्र में मतलब क्या हम दोनों बुढ़े हो गए हैं? कितनी यंग और ब्यूटीफुल हो तुम। आज भी 15 साल की लड़की तुम्हारे सामने फीके पड़ जाए, अभी भी फ्लर्ट कर रही हो। फ्लर्ट नहीं थे सच में, मैंने कितनी सारी लड़की को देखी, पर तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल और हॉट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या बड़ी बदमाश हो तुम। चलो देर मत करो, मुझे सुहाग रात मनाना है। हाँ शिमले तो बहुत बड़ी पागल हो। अच्छा जल्दी चलो, हमारी बेटी इंतजार कर रही है और शादी की भी मुहूर्त निकल रही है। तुम्हें जल्दी से रेडी होना है। तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, जिसको जान लुटा कर भी जो एक हंसी मिले, दिल अगर जला कर भी जो रोशनी मिले।
गिफ्ट भेजा है, आप उसे खोलो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। गिफ्ट कहाँ पर है? वो देखिए, वो दरवाजे पर। मेरी पटाखा मुझे ढूंढ रही हो, पर ढूंढ के कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे बहुत दूर चली गई हूँ, बट कुछ बात है जो मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम डैड की बेटी हो, और जब मुझे पता चला कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया थम गई है। मैंने बहुत बड़े गुनाह कर दिए जिमिन, क्योंकि डैड को पता है मैं किस तरह का लड़का हूँ, और पता है कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे बेड इंसान के साथ नहीं कराएगा जो पैदाइशी कमीना है, खराब है, लुच्चे है, बदमाश है। पर आई शेर जिमिन, गॉड की कसम खा के बोलती हूँ, आज तक तुम्हारे अलावा मैंने किसी लड़की को टच भी नहीं किया। आई नो, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बैड लड़का हूँ, मैं शराब पीती हूँ, सिगरेट भी पीती हूँ, पर तुम ही सोचो, ऐसे लड़के के साथ कोई भी अपनी बेटी की शादी कराएगा। और जानती हो, मैं अपने डैड को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, सो मेरे डैड की खुशी के लिए मैं अपने प्यार को कुर्बान किया। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें रेप करने की कोशिश की, तुम्हें टच की। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कमीना कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं दिल से चाहती हूँ तुम अपनी मम्मी पापा के साथ खुश रहो, पर जिमिन तुम्हें पता है मुझे बहुत रोना आ रही है, बिकॉज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं मर जाऊंगा जिमिन, मैं मर जाऊंगा। आई लव यू जिमिन, आई लव यू। फिर भी जिमिन, मैं कोशिश करूंगा जिंदा रहने के लिए। अगर तब भी मैं जिंदा नहीं हूँ तो एटलीस्ट मेरे लाश को देखकर एक बार आई लव यू बोल देना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिमिन। आई लव यू जिमिन, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। प्लीज तुम ये लेटर पढ़ के रो मत। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करती हूँ, तुम मेरे भाई के साथ खुश रहना। आई लव यू जिमिन, मैं चाह रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके। मेरी बेटी ऐसे रो रही है। मेरी बच्ची की क्या हुआ है तुम्हें? मम्मा, आप आ गई हो? मम्मा, मैं हार गई हूँ, मम्मा, मैं हार गई हूँ। मेरी बच्ची की क्या हुआ है तुम्हें ऐसे क्यों रो रही हो? मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, पहली बार मैंने आपकी वादा तोड़ा। मम्मा सुखा चली गई है, मम्मा मुझे छोड़ के चली गई है। क्या तुम सुखा के लिए रो रही हो? पापा मुझे बहुत दर्द हो रही है। पापा, सुखा ऐसे कैसे चल सकता है? पापा मैं मर जाऊंगी। पापा मैं मर जाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम ऐसे तो मत रो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। पापा सुखा वापस नहीं आएगा। पापा, क्या सुखा चला गया? हाँ पापा, सुखा चला गया, मुझे छोड़ के चला गया, बस आपके लिए। क्या मेरे लिए? हाँ, ये देखिए लेटर। हाँ सुखा, मेरी वजह से। इधर दिखो, कभी भी वो लेटर पढ़ लेता है, तो फिर अच्छी बात है ना। सुबह चली गई है, अभी मैं तुम्हारी शादी हॉबी से बहुत अच्छे से करूंगी। मम्मा प्लीज, अभी तो सुखा को नफरत मत करो, एक बार मम्मा उसे माफ कर दो ना। हाँ बेटा, तुम रो मत, मैंने उसे माफ कर दिया। जिमिन, मेरी तरफ देखो। हाँ पापा, तुम सुखा को प्यार करते हो? पापा मैं हार गई हूँ, पापा मैं उसके प्यार के सामने हार गई हूँ। मतलब? हाँ पापा, मैं सुखा से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, क्या बोला जिमिन?
हमारी बेटी कितनी समझदार है। हाँ क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिमिन अपनी मॉम पर गया है। एंड बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम मेरी बेटी हो। तो फिर मैंने कुछ डिसीजन लिया है। हाँ जी तो बोलो। आज यहाँ पर 3 शादी होगी। क्या 3 शादी मतलब? पहली बार हिस्ट्री में पहली ऐसी शादी होगी जो बाप बेटी की शादी। Are you crazy जेके? हाँ मैं पागल हो चुका हूँ। मैं जिमिन और हॉबी की शादी 2 साल बाद करना चाहती थी ना, तो फिर ये शादी आज ही होगी। पर जेके इतनी जल्दी मेरे ऊपर भरोसा करती हो, आंखें बंद करके करती हो, तो फिर मेरी एक सीक्रेट बात सुनो। फिर जेके तेरे को कुछ बोलता है, पर जेके प्लीज ना ते मान जाओ ना मेरी खातिर। तुम और मेरे बेटे के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे नहीं। ओ आई लव यू बे। बेटा इधर आओ। हाँ पापा बोलिए। तुम्हें आज हॉबी के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं पापा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लिसा इधर आओ। हाँ अंकल बोलिए। तुम्हें शुभा के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अंकल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिसा के साथ शुभा की शादी? हाँ क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? पर शुभा तो चली गई है, उसे बस एक ही इंसान वापस ले आ सकता है। भाभी आपकी शैतानी दिमाग में थोड़ा आइडिया निकालो। अरे जेके तू मुझे क्या समझता है, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। मैं ऐसी ड्रामा करूँगी ना उसके बाप भी चली आएगी। नहीं भाभी उसके बाप को नहीं उसे यहाँ पर लाना है। अरे तू रुक देख मैं क्या करती हूँ। अभी तुझे पता है ना क्या करना है? माय गॉड देख क्या प्लान किया है आपने। ये मम्मा मुझे बार बार क्यों कॉल कर रही है? नहीं यार उठा लेती हूँ, मेरी मम्मा है। हाँ मम्मा बोलिए। बेटा बेटा मैं मरने वाली हूँ बेटा। मम्मा मम्मा क्या हुआ है आपको? वो बेटा तेरे पापा के साथ तेरे को लेकर मुझे झगड़ा हो गई थी और मैंने तेरे पापा को एक लात मार दिया था और वो कमीना गुस्से में आकर मेरे चाय में जहर मिला दिया था और मैं वो चाय खुशी खुशी पी ली थी और अब मैं मरने वाली हूँ बेटा। मेरी आंखों का तारा मैं मरने वाली हूँ। आखिरी बार तेरी मम्मा को तू नहीं देखेगी। क्या मम्मा क्या बोल रही हो? आपने जहर पी ली? आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आ रही हूँ मम्मा मैं आ रही हूँ। बेटा बेटा प्लीज जल्दी आ, मेरी सांस बंद हो रही है। मम्मा 5 मिनट रुकिए आप, मैं आ रही हूँ मम्मा। ओ भाभी आप बिना कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। अरे बस एक्टिंग की वजह से तो तेरे भाई मुझे नहीं छोड़ता ना। चली गई थी। वो मुझे बहुत बड़ी एक जॉब मिल गई थी, इसलिए मैं लंदन जा रही थी। मेरे 4-5 कंपनी है। तू वो छोड़कर जॉब करने जा रही थी? तुझे ये परमिशन किसने दिया? वो आई एम सॉरी डैड। ओके ठीक है, मैंने तेरे लिए एक डिसीजन लिया। हाँ डैड बोलिए। आज तेरी शादी है तो जा तैयार हो गया। क्या मेरी शादी किसके साथ? मेरे साथ हब्बी। हाँ नागिन तू उसे नागिन क्यों बोल रही है? इसकी शादी तो तेरी शादी है। क्या इस नागिन के साथ मेरी शादी? मैं मर जाऊंगा फिर भी इसके साथ शादी नहीं करूंगा। ओके तो फिर ठीक है, मैं भी तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। नहीं पापा आप ये क्या बोल रही हो? अब आंटी के साथ शादी करोगी? जब तक तू लिसा के साथ शादी नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा। पापा प्लीज कुछ तो समझिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। लिसा जाओ सबको बोल दो ये शादी नहीं होगा। नहीं लिसा रुको, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। हाय मेरी बच्ची तो कितने अच्छे बेटा है मेरा। लिसा जाओ जल्दी से तैयार हो गया और जिमिन को भी जल्दी से जल्दी तैयार करना। हाँ क्या डैड जिमिन को तैयार मतलब? हाँ आज 3 शादी होगी ना। मेरे साथ ते की शादी, तेरे साथ लिसा की शादी और जिमिन के साथ हॉबी की शादी। हाँ जिमिन के साथ हॉबी की शादी। नहीं कैसे देखूं, मुझसे नहीं होगा। क्या सोच रही है? जल्दी से जा रेडी होकर आ। हाँ डैड मैं जा रही हूँ। आई लव यू शुगा। तुझे नहीं पता कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। ओके मैं ये पार्ट यही तक था। नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी मैं चलती हूँ। लव यू मिस यू ऑल में बाय बाय।